नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। खोया हुआ बच्चा। एक बच्चा है जो मेले में खो गया है। उसकी कहानी बच्चों हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड and wants the sweets and toys displayed there. He is happy, वह खुश है और बहुत ही उत्तेजित है और वह चाहता है, क्या चाहता है वो? स्वीट्स, मिठाइयाँ, टॉयज़, खिलौने, डिस्प्लेड देयर, जो वहाँ प्रदर्शित हैं, रखे हुए हैं, उन खिलौनों और मिठाइयों को वो खरीदना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके माता पिता उसके लिए ये सब चीज़ें नहीं खरीदते हैं। Why then does he refuse when someone else offers them to him? माता पिता ने तो उसे खरीद कर दिए नहीं, लेकिन जब कोई और व्यक्ति उसे ये खरीद कर देना चाहता है तो वो बच्चा इन चीज़ों को लेने से क्यों मना कर देता है? आइए इस कहानी के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, और यह स्प्रिंग बसंत ऋतु के त्यौहार का समय था। जानते हैं बच्चों आप, बसंत ऋतु में और बसंत पंचमी के मेलों का गाँवों में आयोजन होता है, तो बसंत पंचमी का ये मेला है। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नेरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गेली क्लेड ह्यूमैनिटी। फ्रॉम द विंट्री शेड्स, और जो सकड़े रास्ते हैं उनकी जो नेरो लेन्स, सकड़ी सकड़ी गलियां हैं, एलाइज इमर्ज्ड अ गेली, उन गलियों में से इमर्ज निकल रहे हैं, अ गेली क्लेड ह्यूमैनिटी, और रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोग गलियों में से निकल रहे हैं। और वो क्यों पहने हुए हैं? क्योंकि वो मेले में जा रहे हैं। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे हैं। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर सवार हैं। अदर सेट्स, कुछ बैठे हुए हैं। बीइंग कैरिड इन बाम्बू, और उन्हें बांस के ऊपर पालकियों में बिठाकर ले जाया जा रहा है। एंड बुलक कार्ट्स, और कोई बैलगाड़ियों में बैठा हुआ है। वन लिटिल बॉय रैन, एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ, बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, उसके पिताजी की पैरों के बीच में से भागता हुआ। ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, जोश व खिलखिलाहट से भरा हुआ पिताजी के पैरों के बीच से निकलकर वो आता है। इस प्रकार का यह मेले का दृश्य है। जब वो मेले में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? पेरेंट्स बोलते हैं कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता उसे आवाज़ लगाते हैं, आओ बेटा आओ, एज ही लेग्ड बिहाइंड। जब वो पीछे रह जाता है मेले में तो उसके माता पिता उसे आवाज़ लगाकर आगे बुलाते हैं। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, और वो पीछे क्यों रह जाता है? वो मोहित हो जाता है उन खिलौनों से, इन द शॉप्स, जो दुकान में लाइन से जमे हुए हैं। ही हरिड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, जब माता पिता आवाज़ लगाते हैं तो वो दौड़ करके उनके पास जाता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, और जैसे उनकी आवाज़ आती है तो उसके पैर जो है आज्ञा का पालन करते हुए माता पिता की ओर बढ़ जाते हैं। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, उसकी आंखें अभी भी पीछे छूटते हुए और खिलौनों पर टिकी हुई है। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, और जब वह उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां माता पिता और उसके लिए रुके हुए हैं, तो ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, तो अपने दिल की जो इच्छा है वो छुपा नहीं पाता है, दबा नहीं पाता है। इवन दो, यद्यपि ही वेल न्यू, वो अच्छी तरह से जानता है, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, वही पुरानी सी और ऐसी दृष्टि जिसमें मना करने का भाव है, माता पिता के भाव को वो समझता है कि वो नहीं दिलाएंगे, मना कर देंगे, फिर भी वो उनसे डिमांड करता है। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, वो याचना करता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, और लाल आंखें करते हुए पिताजी उसकी ओर देखते हैं। इन हिज फेमिलियर टायरेंट वे, उनका वही तानाशाह तरीका। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हिज फिंगर टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। हिज मदर, जो माँ है, वो मेल्टेड, वो पिघल जाती है, बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, उस दिन को देखते हुए, दिन बड़ा कोमल है। गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, माँ अपनी उंगली देती है बच्चे को पकड़ने के लिए, और माँ अपने बच्चे से कहती है लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे आगे और क्या क्या है मेले में।
इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। तो वो कहती है कि देखो सामने फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, फूलों से भरा हुआ और मैदान है। किसका मैदान है? मस्टर्ड फील्ड, सरसों का जो खेत है वो तुम्हारे आगे है, तुम उसे देखो। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और उस सरसों के जो फूल है वो पीले हैं और ऐसा लग रहा है उस खेत में मेल्टिंग गोल्ड, सोना पिघल गया हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और उस भूमि पर मीलों मीलों दूरी तक और केवल पीला ही पीला नजर आ रहा है, जैसे सोना जो है और पिघल करके वहां पर छा गया हो। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of lone black bee and butterfly in search of sweetness from the flowers. A group of dragonflies, अब क्या होता है कि पतंगे जो उड़ते रहते हैं और उनका समूह जो था वो बसलिंग, हलचल करता हुआ, अबाउट देयर गॉडी पर्पल विंग्स, उनके जो पंख हैं वो बहुत ही भड़कीले और पर्पल कलर के पंख को फड़फड़ाते हुए, आवाज़ करते हुए भंवरे और ये जो है पतंगे वहाँ मंडरा रहे हैं। इंटरसेप्टिंग, अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, और किसमें अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं? फ्लाइट, उड़ान में। किसकी उड़ान में? लोन, एक अकेला। ब्लैक बी, काली मधुमक्खी है या फिर बटरफ्लाई, तितली है, उसको वो भंवरे जो हैं वो परेशान कर रहे हैं। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, और वो क्या कर रही हैं बटरफ्लाई? वो और किसकी स्वीटनेस? जो फूलों की मधुरता है, और उसको फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों से, और जो वो है उसकी मधुरता को चुन रही हैं, उसकी महक को सूंघ रही हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, बच्चा जो था वो उन पक्षी, ये जो बटरफ्लाई है और जो ये ड्रैगन फ्लाइज है, इनका पीछा करता हुआ और उनको टकटकी लगाकर देखता हुआ आगे बढ़ता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो तब तक उनका पीछा करता है जब तक कि उनमें से कोई पतंगा या कोई बटरफ्लाई या कोई तितली वुड स्टिल इट्स विंग्स, अपने पंखों को और बिल्कुल शांत नहीं कर देती, एक जगह नहीं बैठ जाती, और जब वो आराम करती हैं तो वो बच्चा ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उस बटरफ्लाई को क्या करता है? पकड़ने का प्रयास करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन जैसे ही वो प्रयास करता है पकड़ने का तो वो फहराता हुआ और वहाँ से उड़ जाता है। फ्लैपिंग, फड़फड़ाते हुए, अप इनटू द एयर, आसमान में, हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कोट इट इन हिज हैंड्स, ऐसा लग रहा था कि अब तो वो उसे पकड़ ही लेगा, लेकिन वो पतंगे और वो बटरफ्लाई वहाँ से उड़ जाते हैं। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, तभी माँ चेतावनी भरे स्वर में पुकारती है, आओ बेटा आओ। कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ पर आ जाओ। माता पिता कहाँ पहुँच गए? चलते चलते फुटपाथ पर पहुँच गए हैं। ही रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. He ran towards his parents, और वह भाग करके और अपने माता पिता के पास जाता है। abreast of them for a while, थोड़ी देर के लिए वो उनके साथ चलता है। Being however soon left behind, और जल्द ही वह फिर से पीछे छूट जाता है। Attracted by the little snakes, छोटे छोटे कीट पतंगों से वो फिर मोहित हो जाता है। Worms along the footpath, जो फुटपाथ पर उसको दिखाई देते छोटे मोटे कीट पतंगे। That were teeming out from their hiding places, और ये छोटे मोटे कीट पतंगे टीमिंग आउट, बाहर निकल रहे हैं अपने छिपे हुए स्थान से। टू इंजॉय द सनशाइन, और ये किसका आनंद ले रहे हैं? सूर्य की धूप का, रोशनी का आनंद ले रहे हैं। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them, और जब वो ये सब कर रहा है तभी उसके माता पिता फिर से आवाज़ लगाते हैं, आओ बेटा आओ। और माता पिता कहाँ बैठ गए हैं? शेड ऑफ अ ग्रोव, एक बगीचे में, छाया में बैठ गए हैं पेड़ के नीचे, और वो बैठ करके, और कहाँ बैठे हुए हैं? ऑन द एज ऑफ द वेल, कुएं के किनारे पर वो बैठ गए हैं, कुएं की मुंडेर पर बैठ गए हैं। और तभी बच्चा जब माता पिता की आवाज़ को सुनता है तो वो भागता हुआ उनकी ओर आता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, और फिर क्या होता है? एक शावर, एक फुहार होती है यंग फ्लावर्स की, छोटी छोटी जो फूलों की कलियां हैं वो गिरती हैं उस बच्चे के ऊपर।
ही एंटर्ड द ग्रोव, जब वो उस बाग बगीचे में एंटर करता है तो फूलों की पत्तियां जब उसके ऊपर गिरती है, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, तो वो अपने माता पिता को भूल जाता है। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड्स, और उन गिरती हुई पत्तियों को वो अपने हाथों में उठाने लगता है। बट लो, लेकिन तभी ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, तभी उसे फाख्ता चिड़िया के कूकने की आवाज़ सुनाई देती है। एंड रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और फिर वह अपने माता पिता की ओर चिल्लाता हुआ भाग कर जाता है। द डव, और वो कहता है फाख्ता चिड़िया, फाख्ता चिड़िया। द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हेड्स, और जो उसके हाथ में पंखुड़ियाँ थी, उसके हाथ भूल जाते हैं कि उसके हाथों में पंखुड़ियाँ हैं, और उसके हाथों से वो पंखुड़ियाँ गिर जाती है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, फिर माता पिता अपने बच्चे को आवाज़ लगाते हैं, आओ बेटा आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री, और बच्चा जो है अब वो भागता हुआ चला गया है, और वो कहाँ चला गया है, और वाइल्ड जो जंगली कैपर्स शरारत करता हुआ राउंड द बनियन ट्री, और जंगली पने से शरारत करता हुआ वो बरगद के पेड़ के पास चला गया है। गैदरिंग हिम अप दे टुक द नेरो विंडिंग फुटपाथ, और वहाँ से अपने बेटे को लेते हुए और माता पिता नेरो सकड़ी और घुमावदार फुटपाथ पर आगे बढ़ते हैं, विच लेड टू द फेयर, और जो रास्ता जो है वो मेले की ओर जाता है, और थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, और किसमें होते हुए, सरसों के खेत में से होता हुआ वो रास्ता मेले की ओर जाता है। एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स converging to the whirlpool of the fair, and felt at once, replied the fascinated by the confusion of the word he was entering. As they neared the village, और जैसे ही वो गांव के करीब पहुंचते हैं, the child could see, बच्चा देख सकता था, many other footpaths, बहुत सारे दूसरे रास्ते, full of throngs, जो भीड़ भाड़ से भरे हुए हैं, converging to the whirlpool of the fair, और वहाँ लोग आपस में भंवर के रूप में मेले में मिल रहे हैं। एंड फेल्ट एट वंस, और तुरंत उसने महसूस किया, रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, उस भीड़ से थोड़ी घृणा भी हुई और फिर थोड़ा सा आकर्षण भी हुआ, बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड, उस संसार के भ्रम में वो पड़ गया जिस संसार के अंदर वो प्रवेश करने जा रहा था, जिस मेले के अंदर वो प्रवेश करने जा रहा था। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, और तभी मिठाई बेचने वाले ने जोर जोर से पुकारना शुरू किया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड अ क्राउड pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. और स्वीट मेकर ने पुकारना शुरू किया कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये सब उसकी दुकान पर थे। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, और प्रवेश द्वार के कोने पर, और ये मिठाई की दुकान थी। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और उस मिठाई की दुकान के काउंटर पर बहुत सारी भीड़ जमा थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और वहाँ पर, और क्या था वहाँ पर, उसकी जो दुकान का वास्तु था, वहाँ पर बहुत सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ जमी हुई थी, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जहाँ चांदी और सोने के वर्क से उसके ऊपर सजावट की गई थी मिठाइयों के ऊपर। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, और खुली आंखों से बच्चा उन मिठाइयों को देखता रह गया। एंड इज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, और बर्फ़ी के लिए उसके मुंह में पानी आ गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि बर्फ़ी उसकी फेवरेट मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, उसने कहा मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, वो थोड़ा सा अपने मन ही मन बुदबुदाया। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, लेकिन वो पहले से ही जानता था आधा तो कि वो अगर याचना भी करेगा पेरेंट्स से तो उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके माता पिता उससे कहेंगे कि वो बहुत लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना किसी उत्तर का इंतजार किए वो आगे की ओर बढ़ गया। अब फ्लावर सेलर हॉग्ड, तभी फूल बेचने वाला पुकारने लगा, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, और जैसे उसने गुलमोहर की माला को देखा तो पूरी तरह से खिंचा हुआ वो उस ओर चला गया। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, और फूलों की टोकरी की ओर वो गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, जहाँ फूल बहुत ढेर में पड़े हुए थे। एंड हाफ मरमर्ड, और वो फिर से अपने मन ही मन बुदबुदाया।
आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़, उसके माता पिता मना कर देंगे, टू बाय हिम, उसे माला खरीद कर नहीं देंगे, दोज फ्लावर्स, इन फूलों की, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि माता पिता कहेंगे, दैट दे वर चीप, ये तो फूल और ये माला बहुत सस्ती है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, तो बिना किसी उत्तर का इंतजार किए ही मूव्ड ऑन, वह वहाँ से भी आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. और जब वो आगे बढ़ा तो एक आदमी खड़ा हुआ था अपने हाथ में एक बांस लेकर, और उस बांस पर येलो, पीले, लाल, हरे और पर्पल बैंगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ सिल्कन कलर्स, और इस रेशमी रंग के और सतरंगी गुब्बारों को देखकर उनकी ओर मोहित होता हुआ, खिंचा हुआ वो उसकी ओर आगे बढ़ गया। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, उसके मन में गहरी इच्छा हुई, टू पजेस देम ऑल, के सारे गुब्बारे वो खरीद ले। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, कि उसके माता पिता उसके लिए ये कभी नहीं खरीदेंगे। तो द बलून्स, बिकॉज दे वुड से, माता पिता कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉय, ऐसे खिलौने से खेलने के लिए वो अब उसकी उम्र नहीं है, वो बड़ा हो गया है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो वहाँ से भी वो आगे बढ़ गया। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, और आगे बढ़ा तो एक स्नेक चार्मर जो सपेरा था वो वहाँ पर क्या कर रहा था, एक अपनी वो जो थी बांसुरी जिसको बोलते हैं हम बीन, उसको बजा रहा था। टू ए स्नेक, सांप के सामने, और जो सांप था विच कोइल्ड इट सेल्फ इन अ बास्केट, वो टोकरी में कुंडली मारे बैठा हुआ था। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड, और जो सांप की गर्दन थी वो बहुत ही आकर्षक तरीके से, सुंदर तरीके से मुड़ी हुई थी, लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, जैसे कोई हंस की गर्दन हो। वाइल द म्यूजिक स्टॉल इनटू हिज इनविजिबल ईयर्स, और जब उसके अदृश्य कानों में वह म्यूजिक जा रहा था बीन का, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे कि कोई अदृश्य और कंपन हो रहा उसके शरीर में। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर, तो सपेरे के पास वो बच्चा गया। बट नोविंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, लेकिन जानता था कि उसके माता पिता जो थे वो उसको भूल गए हैं, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, और माता पिता तो क्या करेंगे, उसको डांट देंगे और ये क्या क्या कहेंगे कि तुम इतना भद्दा जो संगीत है उसको मत सुनो। एज ए स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीड फर्दर, कि जो ये सपेरा बीन बजा रहा है इसको तुम मत सुनो। तो वो वहाँ से भी आगे बढ़ गया, क्योंकि वो पहले से जानता था कि माता पिता उसकी कोई भी डिमांड नहीं मानेंगे। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, आगे गया तो उसने क्या देखा, चक्री वाला जो झूला देखा। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन, आदमी, औरतें, बच्चे और जो सब थे वो घुमावदार झूले में गोल गोल घूम रहे थे। श्रिक्ड, चीख रहे थे, क्राइड, चिल्ला रहे थे, विद डिजी लाफ्टर, और चक्करदार हंसी के साथ हंसी के ठहाके लगा रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, ध्यान से बच्चे ने उनको देखा। देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और तब उसने साहस करके और अपनी रिक्वेस्ट माता पिता से की, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बोट प्लीज़ फादर मदर, माता पिता प्लीज़ मैं और इस झूले में, चक्री में झूलना चाहता हूँ, कृपया मुझे आप इसमें बिठाइए। तो आज बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे, और आगे का जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इसको